Hello class 7 students. Now today we are start English grammar chapter number 6 verb. आज हम पढ़ेंगे वर्ब. वर्ब्स मतलब जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया. वर्ब क्या होता है? अ वर्ब डिनोट एन एक्शन और बीइंग और पोजीशन. वर्ब एक ऐसा है, वो ये बताता है व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज डूइंग, कि पर्सन, एनिमल और जो चीज़ें हैं वो क्या कर रही है. इसके अंदर डूइंग और हैपनिंग ऑफ एन एक्शन और इवेंट बताता है कि वो चीज़ कब हो रही है, वो एक्शन कब हो रहा है और वो इवेंट कब हो रहा है. तो वर्ब क्या बताता है? एक्शन बताता है कि वो एक्शन कब हुआ, वो बीइंग बता रहा है कि वो चीज़ कब हुई और वो पोजीशन बता रहा है. जैसे एग्जांपल, अजय हिट द बॉल हार्ड, तो इसमें क्या कर रहा है? एक्शन बता रहा है. तो हिट में क्या है? एक्शन है. सुनीता इज टैलेंटेड, तो ये क्या बता रहा है? बीइंग बता रहा है. और अ डॉग हैज़ 4 legs, तो हैज़ जो है वो क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है. इज जो है वो बीइंग बता रहा है. और अजय जो है वो हिट जो है वो क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है. तो जब भी कोई वर्ड जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई चीज़ करने का या होने का पता चलता है, उसको हम बोलते हैं वर्ब्स. ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव एंड इनकम्प्लीट वर्ब्स. अब वर्ब्स को क्या होता है? 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है: ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव एंड इनकम्प्लीट वर्ब. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिटिव. अ वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. ऐसा वर्ब जिसके अंदर क्या होना चाहिए? एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि उससे उसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ड. हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल से. एक सेंटेंस था, द बॉय फ्लू काइट्स. इसमें फ्लू जो था वो क्या है? वर्ब है. क्या है? फ्लू वर्ब है. इस वर्ब को पूरा करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? ऑब्जेक्ट की. अपन ने पढ़ा था ना, आगे वाला क्या होता है? सब्जेक्ट, और पीछे वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट. तो हमने देखा कि फ्लू को पूरा करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? ऑब्जेक्ट की. तो काइट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब फ्लू. तो इसमें वर्ब थी फ्लू और काइट था ऑब्जेक्ट. तो जब किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है हमें उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब. तो द बॉय फ्लू काइट्स, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? उस काइट्स की ज़रूरत पड़ी. वो काइट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो जब भी अगर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट हम आते हैं अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट मीनिंग. अगर किसी भी वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, बट हैज़ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, वो अपने खुद से ही उसका मीनिंग कंप्लीट कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ड. देखिए एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लू अवे. इसमें फ्लू जो था वो वर्ब था. इसके अंदर क्या हुआ? उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी. द वर्ब फ्लू डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. इसमें उसको क्या हुआ? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी. अवे जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब उसको ज़रूरत ऑब्जेक्ट की नहीं पड़ रही है तो वो क्या कहलाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब. वर्ब लाइक बी, आर, इज, वॉज, वर, शैल बी, विल बी एट्सेट्रा, बिकम, अपीयर, सीम एंड लुक्स आर इनकम्प्लीट वर्ब. ये सारे जो वर्ब्स है वो क्या है? इनकम्प्लीट है. दे नीड कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट देयर मीनिंग. इन सबको क्या चाहिए? अपने साथ में कॉम्प्लीमेंट चाहिए जिससे क्या हो? उनका मीनिंग कंप्लीट हो. द गर्ल इज इंटेलिजेंट. द वर्ड इंटेलिजेंट इज नीडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द गर्ल. तो क्या है? जो द गर्ल वर्ड है इसको कंप्लीट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? इंटेलिजेंट की ज़रूरत पड़ी. तो जब भी क्या हो रहा है, अगर किसी ठीक है, तो जब भी क्या हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ रही है. इंटेलिजेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है उसके मीनिंग को पूरा करने के लिए, तो वो कहलाता है इनकम्प्लीट वर्ब. तो इनकम्प्लीट वर्ब को पूरा करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. तो जो गर्ल था वो इनकम्प्लीट था, लेकिन इंटेलिजेंट की ज़रूरत पड़ी बिकॉज वो क्या है? कंप्लीट करेगा उसके मीनिंग को. तो ये था, हमने पढ़ा था वर्ब, उसके अंदर ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट वर्ब. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में. सबसे पहले अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ अ वर्ब. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है?
वर्ब के अंदर जो एक्शन हो रहा है वो जो है बताता है, वो जो है हम रिसीव करते हैं। और दूसरा, इट आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट और हु, और ये किसके क्वेश्चन का आंसर देता है, व्हाट और हु का। और दूसरा ये क्या करता है, रिसीव द एक्शन ऑफ अ वर्ब, वर्ब के अंदर जो एक्शन हो रहा है उसको रिसीव करता है। अब इनको हम समझेंगे थोड़े से एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे अब एग्जांपल देखिए, एला बॉट अ मीट सैंडविच। इसमें एला क्या था, सब्जेक्ट, बॉट क्या था, वर्ब, और अ मीट सैंडविच क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन द अबाउ सेंटेंस अ मीट सैंडविच इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीट सैंडविच क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। एज इट आंसर द क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि व्हाट डिड एला बाय। तो एला ने क्या बाय किया, एला बॉट अ मीट सैंडविच। तो वो मीट सैंडविच क्या था, क्या था वो मीट सैंडविच, मीट सैंडविच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, क्योंकि वो एक्शन बता रहा है कि मिला ने क्या किया, इला ने बॉट किया मीट सैंडविच। ये तो था फर्स्ट एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखिए, आई मैट अन्ना। इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट, मैट है वर्ब, और अन्ना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हियर अन्ना इज द आंसर टू द क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इसमें अन्ना क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है किसका, हु डिड आई मीट, में किससे मिला, अन्ना से। तो अन्ना क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो रिसीव करता है द एक्शन ऑफ अ वर्ब। ये तो था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसिपिएंट ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, रिसिपिएंट है किसका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है, रिसिपिएंट मतलब प्राप्त करने वाला। तो रिसिपिएंट है किसका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। इट इन्फॉर्म टू होम और फॉर होम समथिंग इज बीइंग डन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये इन्फॉर्म करता है कि होम और फॉर होम समथिंग, की कोई भी चीज़ हो रही है तो वो किसके लिए हो रही है, वो बताता है। जैसे एग्जाम्पल, इसके अंदर आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे, जेनी बॉट हिज ग्रैंडफादर अ वॉकिंग स्टिक। इसमें जेनी तो थी सब्जेक्ट, बॉट था वर्ब, हिज ग्रैंडफादर था क्या था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ वॉकिंग स्टिक क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो in this example, his grandfather is the recipient of the walking stick. Hence, his grandfather is the indirect ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने देखा एग्जाम्पल में कि जो ग्रैंडफादर है वो क्या है, रिसिपिएंट है किसका, द वॉकिंग स्टिक का। किसका रिसिपिएंट है, वॉकिंग स्टिक का। तो इसके अंदर हिज ग्रैंडफादर जो क्या हुए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुए। तो अपन ने क्या पढ़ा था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसिपिएंट होता है किसका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो इसमें क्या था, अपन ने पढ़ा हिज ग्रैंडफादर जो थे वो रिसिपिएंट थे किसके, द वॉकिंग स्टिक हैं। तो ग्रैंडफादर क्या थे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे। तो ये था हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपको कॉपी में लिखना है ना, जैसा मैंने लिखा है वैसा। अब आता है ऑक्सिलरी एंड मैन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है। वर्ब्स आर आइदर मैन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अपन को पता ही है, या तो वर्ब क्या होगी, एक तो मेन वर्ब होगी या फिर उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब होगी। देयर आर 14 ऑक्सिलरी वर्ब्स। कितनी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, 14। कौन कौन सी, हैव, वुड, कुड, माइट, शुड, यूज्ड, डू, बी, विल, कैन, मे, शैल, ought to, मस्ट। ये सारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स है। ऑल अदर वर्ब्स आर मेन वर्ब्स। और इनके अलावा जो भी वर्ब्स होगी वो क्या होगी, मेन वर्ब्स होगी। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस और पैसिव फॉर्म्स। ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती है हेल्पिंग वर्ब, उसको हम किसके साथ यूज़ करते हैं, मेन वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, टेंसेस को फॉर्म कर सकें और पैसिव फॉर्म्स को फॉर्म कर सकें। बी, हैव एंड डू आर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। बी, हैव और डू ये जो क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। दे आर स्पेशल बिकॉज दे कैन बी यूज्ड बोथ। ये स्पेशल है क्यों, क्योंकि ये दोनों के साथ यूज़ होती है, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, एज एन मेन वर्ब। क्योंकि ये तीनों क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब में भी यूज़ होती है और हेल्पिंग वर्ब में भी, सॉरी मेन वर्ब में भी यूज़ होती है। इसीलिए जो ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होती है वो तो हम यूज़ करते ही हैं।
अब हम बात करते हैं मॉडल्स की। ऑल ऑक्सिलरी वर्ब विद द एक्सेप्शन ऑफ बी, हैव एंड डू आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज और सिंपली मॉडल्स। जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब्स है किसको छोड़ के, बी, हैव और डू, इन तीनों को छोड़ के जितनी भी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो क्या कहलाएंगी, मॉडल ऑक्सिलरीज या फिर सिंपली मॉडल्स। मॉडल्स आर यूज टू एक्सप्रेस आइडियाज़। मॉडल्स को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे पॉसिबिलिटी हो रही है, कोई एबिलिटी हो रही है, कोई परमिशन लेनी है, कोई ऑब्लिगेशन है, कोई सजेशन है, एट्सेट्रा। इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, इन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। मॉडल्स हैव ओनली वन फॉर्म। मॉडल्स की खाली वन फॉर्म होती है। दे आर नेवर यूज अलोन एक्सेप्ट इन क्वेश्चन टैग। ये कभी भी इनको क्वेश्चन टैग्स के साथ अकेले नहीं यूज़ कर सकते हैं। इनको कभी भी अकेला नहीं यूज़ कर सकते, इनको हमेशा किसके साथ यूज़ करेंगे, क्वेश्चन टैग्स के साथ यूज़ करेंगे। हम बात करते हैं चीफ पार्ट ऑफ अ वर्ब। द चीफ पार्ट जो है वर्ब की वो क्या होते हैं, सबसे पहला होता है द प्रेजेंट टेंस जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, द पास्ट टेंस जिसको हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म, और द पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म। अगर हम एग्जांपल देखें, द चीफ पार्ट जो है वर्ब के, जैसे घो, तो घो का जो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा घो, प्रेजेंट टेंस में होगा जिसको हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, पास्ट टेंस में होगा वेंट जिसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस, और थर्ड में होगा गॉन जिसको हम बोलते हैं द पास्ट पार्टिसिपल। दे आर कॉल्ड द चीफ पार्ट बिकॉज वी कैन फॉर्म ऑल द अदर पार्ट ऑफ अ वर्ब विथ देयर हेल्प। और इसको हम चीफ पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जितने भी पार्ट जो है वर्ब के बनाएंगे वो किसकी हेल्प से बनाएंगे, इन्हीं की हेल्प से बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस से, द पास्ट टेंस से और द पास्ट पार्टिसिपल के यूज से। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, द चीफ पार्ट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब। फर्स्ट, वीक वर्ब फॉर्म देयर पास्ट टेंस। वीक वर्ब अपना पास्ट टेंस कैसे फॉर्म कर सकता है, हम उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, या तो ईडी या डी या फिर टी, किसके लिए, टू मेक द प्रेजेंट टेंस के लिए। प्रेजेंट टेंस में था लर्न और लाफ, तो हमको अगर पास्ट टेंस में करना है वीक वर्ब को, तो हमने क्या कर दिया, टी लगा दिया और ईडी लगा दिया। स्ट्रॉन्ग वर्ब फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवेल। स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या करेगी, पास्ट टेंस कैसे करेगी फॉर्म, उसमें क्या कर देगी, वो अपने इनसाइड जो वोवेल्स है उनको चेंज कर देगी दे प्रेजेंट टेंस में। जैसे इसको भी एग्जांपल से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल था इसका, प्रेजेंट टेंस में था स्पीक और कम, तो पास्ट टेंस में हमने क्या कर दिया, स्पोक और केम। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, पास्ट टेंस को कैसे फॉर्म कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में वर्ड्स को चेंज कर रहे हैं। थर्ड, ऑब्जर्व हाउ द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज फॉर्म। अब इसमें ऑब्जर्व करो कैसे, प्रेजेंट टेंस में टेल और बाय, तो पास्ट टेंस में हमने लिख दिया टोल्ड और बोट। वी नोटिस दैट इन दिस वर्ब द इनसाइड वोवेल हैज़ बीन चेंज। हमने इसमें नोटिस किया कि इस वर्ब में जो इनसाइड के जो वोवेल थे हमने उनको चेंज कर दिया, किसके लिए, पास्ट टेंस को बनाने के लिए हमने अंदर के वोवेल को चेंज कर दिया। बट बिसाइड अ चेंज वोवेल दे ऑल्सो रिक्वायर अ फाइनल। लेकिन चेंज करने के बाद वोवेल को हमें फाइनल भी चाहिए, जिसमें हमने डी लगाया और टी लगाया। सच वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड वीक वर्ब। इन वर्ब को क्या बोलते हैं हम, वीक वर्ब्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, देयर इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ टेलिंग वेदर अ पर्टिकुलर वर्ब इज़ वीक और स्ट्रॉन्ग। एक सिंपल तरीका है ये बताने का कि वो पर्टिकुलर वर्ब जो है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। इफ़ इन द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब देर इज़ प्रेजेंट अ फाइनल, अगर पास्ट टेंस में वर्ब के अंदर प्रेजेंट है फाइनल में डी ओ टी, दैट इट इज़ नॉट फाउंड इन द प्रेजेंट टेंस, तो वो प्रेजेंट टेंस में फाउंड नहीं होगी, तो ये क्या कहलाएगा, वीक वर्ब कहलाएगा। अब हम देखेंगे कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और कुछ वीक वर्ब्स। प्रेजेंट में था अवेक, पास्ट में हो गया ईडी लग गया स्ट्रॉन्ग वर्ब में, और पास्ट पार्टिसिपल में भी ईडी लगा। बीट में, पास्ट में था बीट और पास्ट पार्टिसिपल में बीटन हो गया। वैसे ही वीक वर्ब की बात करें तो ब्रिंग था प्रेजेंट में, पास्ट में हमने ब्रॉड कर दिया और पास्ट पार्टिसिपल में ब्रॉड कर दिया। बर्न का बर्नट या ईडी लगा दिया और बर्नट या ईडी, क्योंकि वीक में हम टी या फिर ईडी यूज़ करते हैं। बाइंड बाउंड बाउंड, ब्लो ब्लू ब्लोन, क्लिंग क्लंग क्लंग, कम केम कम, डू डिड डन, ये सारा किसका है, स्ट्रॉन्ग वर्ब का। इसमें देखिए कैच कॉट कॉट, क्रीप क्रैप्ड क्रैप्ड, डेयर्ड डेयर्ड डेयर्ड,
डिसीव, 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 तो ये बताती है स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब। ऐसी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब जो है आपको आपकी बुक में बता रखी है कि कैसे प्रेजेंट को पास्ट और पार्टिसिपल में बता रखा है स्ट्रॉन्ग वर्ब में, और कैसे प्रेजेंट को पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में बता रखा है वीक वर्ब में। द फॉलोइंग वर्ब हैव द थ्री फॉर्म अलाइक। अब ये जो फॉलोइंग वर्ब्स हैं इनके अंदर तीनों फॉर्म्स क्या होगी, सेम होगी, प्रेजेंट में, पास्ट में और पार्ट पार्टिसिपल में। बैट, बीट, कास्ट, कोस्ट, हिट, हर्ट, लेट, पुट, सेट, स्प्लिट, शर्ट, रीड, कट, थ्रस्ट, ये क्या होंगी, तीनों फॉर्म में अलाइक होगी, एक जैसी होगी, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में। अब कुछ ट्रबलसम वर्ब्स हैं, जैसे बियर हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म। बियर की क्या होती है, दो फॉलोइंग इस तरीके की फॉलोइंग फॉर्म होती है, जैसे बॉर्न और बॉर्न। बियर, टू कैरी, इसकी फॉर्म क्या होगी, बॉर या बॉर्न। टू गिव बर्थ, बियर, बॉर या बॉर्न। ये कुछ ट्रबलसम वर्ब्स हैं। हैंग, हैंग्ड, हैंग हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म, उसकी ये फॉलोइंग फॉर्म होगी, हैंग मतलब टू पुट टू डेथ बाय टाइम, फांसी पर चढ़ाना, इसकी हैंग्ड और हैंग्ड। अ रोप राउंड द नेक, टू सस्पेंड, और हैंग इसमें एक मतलब होता है टू सस्पेंड, मतलब वर्ड एक ही लेकिन मीनिंग अलग है। बियर, टू कैरी, और एक होता है बियर, टू गिव बर्थ। एक होता है हैंग, फांसी पे लटकाना, और एक होता है हैंग, सस्पेंड करना, तो इसका होगा हंग और हंग। लाई, लाई हैज़ फॉलोइंग फॉर्म। स्पीक मतलब लाई मतलब झूठ बोलना, तो इसका लाइड और लाइड, और इसका टू रेस्ट और रिमेन, लाई, ले, लैन। टू ले मीन्स टू पुट और प्लेस समथिंग डाउन, और ले मतलब किसी चीज़ को नीचे रखना। वेन ले इज इन द प्रेजेंट टेंस फॉर्म इट्स मीनिंग इज टू प्लेस। अगर ले का हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो मीनिंग क्या होगा, प्लेस, बट इट इज़ ऑल्सो द पास्ट टेंस ऑफ लाई, और ये पास्ट टेंस किसका है, लाई का भी पास्ट टेंस है, लेकिन उसमें उसका मीनिंग अलग हो जाता है। फेल, फेल इज द पास्ट टेंस ऑफ फॉल, फॉल का पास्ट टेंस है फेल, फेलेड, फेलेड। सो इज़ द पास्ट टेंस ऑफ सी, सी का पास्ट टेंस है सो, बट सो इज़ ऑल्सो यूज इन प्रेजेंट टेंस, हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ करते हैं। देन इट्स मीनिंग इज टू कट, वो उसमें उसका मीनिंग होता है लकड़ी काटना, एंड इट्स फॉर्म, और उसकी फॉर्म क्या होगी, सो, सॉर्ट, सॉर्ड। तो ये है कुछ ट्रबलसम वर्ब्स है जिनके नाम एक है लेकिन मीनिंग जो है वो अलग अलग है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ब। अब हम वर्ब को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, एडजेक्टिव से हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। लूज में हमने लगा दिया लूजन, फ्रेश में रिफ्रेश, रिच में एनरिच। फॉर्म्स नाउन से कैसे करेंगे, क्लास, क्लासीफाई, करेज, एनकरेज। लेट अस लर्न हाउ वर्ब्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सम कॉमन प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। अब हम देखेंगे कि इसमें हम कैसे कॉमन प्रीफिक्स और सुफिक्स को यूज़ करके वर्ब को बना सकते हैं। इन सम केसेस वाइल एडिंग द सुफिक्स टू वर्ड, कुछ केसेस में हम क्या करेंगे, सुफिक्स लगा देंगे। वी मे हैव टू ऑल्टर इट स्पेलिंग स्लाइटली, सुफिक्स लगा के उसकी स्पेलिंग में स्लाइटली चेंजेस कर देंगे। जैसे प्रीफिक्स बी था, वर्ड था हेड, वर्ब हमने लगा दी बी हेड। वैसे ही वर्ड था लिटिल, प्रीफिक्स लगा दिया तो बी लिटिल हो गया। प्रीफिक्स था ई एन, वर्ड था करेज तो ई एन लगा दिया तो एनकरेज हो गया। वर्ड था जॉय, ई एन लगा दिया तो इन्जॉय। ऐसे ही ई एन हम मान के चल रहे प्रीफिक्स से, लार्ज था तो ई एन लगा दिया, एन लार्ज, सर्कल तो एन सर्कल, ये तो था प्रीफिक्स। सुफिक्स की बात करते हैं तो बाद में लगता है, तो सुफिक्स था वाई, सॉरी एफ वाई, तो हमने क्लियर के आगे तो क्लेरिफाई बन गया, क्लास के आगे क्लासीफाई, पेसिफाई, प्यूरीफाई, ई एन तो हेस्टन बन गया, डीप का डीपन, ब्रॉड का ब्रॉडन, मैड का मैडन। फिर सुफिक्स था आई ए सी तो क्रिटिसाइज हो गया, सिविलाइज, स्पेशलाइज एंड रियलाइज। तो ये तरीका था जिससे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं वर्ब्स का। नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सप्लाइंग सुटेबल ऑब्जेक्ट्स। आपको क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है और क्या लगाना है, सुटेबल ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो बाद में लगते हैं। तो इट हैज़ बीन डन फॉर यू, ये मैंने आपके लिए कर रखा है, ये आपको बुक में करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज बी क्वेश्चन, से वेदर द फॉलोइंग वर्ब्स आर ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट। आपको बताना है कि ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है या इनकम्प्लीट है। यह आपका होमवर्क है, आपको इसको होमवर्क में करना है और इसको बुक में करना है, ये मैंने कर रखा है, आपको करना है। नाउ कम टू एक्सरसाइज
का क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। इनमें आपको पास्ट टेंस लिखना है, तो ये भी मैंने आपके लिए कर रखा है, ये आपको बुक में करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम होमवर्क पे कि आपको इससे रिलेटेड क्या क्या होमवर्क अपनी कॉपी में करना है। सबसे पहले हम आएंगे वर्ब पे, जिसमें आपको हेडिंग डालनी है वर्ब। उसके बाद आपको डेफिनेशन लिखनी है ये वाली, ये सारे एग्जांपल्स लिखने हैं। उसके बाद आपको ट्रांजिटिव वर्ब ये पूरा लिखना है कि क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव्स क्या होते हैं, ये सब लिखना है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का तो आपको क्या करना है, पूरा लिखना है। ठीक है, फिर हम आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे। तो इसके अंदर जो कॉपी में मैंने आपको लिखवाया है वो पूरा लिखना है, किस पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना है। इनडायरेक्ट का भी ये रहा, ये आपको पूरा लिखना है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। इसमें आपको ये पूरा लिखना है। मॉडल्स जो है उसमें आपको क्या लिखना है, पूरा लिखना है। स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब में आपको क्या करना है, पूरा लिखना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये सारा लिखना है। स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब भी आपको कॉपी में पूरी लिखनी है। ठीक है, फिर यही सम, ट्रबल सम्स और ये सारा आपको कॉपी में लिखना है। फिर फॉर्मेशन ऑफ वर्ब, ये भी आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये सारे आपको कॉपी में करने हैं। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ए बुक और कॉपी दोनों में करना है, और क्वेश्चन नंबर सी जो है वो भी आपको बुक और कॉपी दोनों में करना है। आई होप आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे और ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 6 वर्ब जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, थैंक यू बेटा।